तुम्हाला या संबंधी अनिल बाबूच्या संबंधी काय म्हणायचं? शिवसेना लीडर संजय राउत ने शरद पवार के बयान की तायीद की है। सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे लोगों को राजनीतिक बदले की भावना से गलत इल्ज़ाम लगा के, गलत एविडेंस बना के या तो जेल भेजा जाता है या केंद्रीय जांच एजेंसी टॉर्चर कर रही है, उसमें से हम भी गए हैं। लेकिन हमने ये कहा कि हम डरने वाले नहीं, सबको पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। पवार साहब ने जो कहा है उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। क्या गलत क्या सही उस बारे में देश में सबसे ज़्यादा जानने वाले पवार साहब हैं। पवार साहब कभी भी गलत बात नहीं करते, ये आपने देखा होगा। और पवार साहब जब बात करते हैं उनके ऊपर लोग विश्वास भी रखते हैं। ये किसी को चैलेंज नहीं होता है। अगर कोई सच बात है, अन्याय के खिलाफ बात उठाना, ये किसी प्रधानमंत्री के ऊपर चैलेंज नहीं। लेकिन सच अगर पवार साहब ने कहा है, सत्य कहा है, तो लोग ये बात अब धीरे धीरे उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे। शरद पवार ने बयान दिया है और उनका कहना है कि जितने भी घंटे, जितना भी वक्त अनिल देशमुख जेल में गुजारेंगे उसका हिसाब बीजेपी से लिया जाएगा। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हिसाब लिया जाएगा, एक एक घंटे का हिसाब रखा जाएगा। शरद पवार जैसे लीडर जब ऐसा बयान देते हैं तो इंटेंसिटी मामले की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, निश्चित तौर पर एनसीपी के सुप्रीमो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ने नागपुर में बीजेपी को जमकर बरसे। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी के हर दिन हर घंटे की कीमत वसूलेंगे। शरद पवार ने एक सभा को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्रीय एजेंसियों पर इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा रहे, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है और सत्ता हाथ से निकल जाने से कुछ लोग जो है अस्वस्थ हैं। इसलिए दिल्ली की मदद से महाराष्ट्र की सरकार गिराने का प्रयास लगातार कुछ लोग कर रहे हैं। एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना के नेतृत्व को और सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर जो है परेशान किया जा रहा है। अनिल देशमुख मामले में उन्होंने ये कहा कि उनको क्लीन चिट देते बताया कि अनिल देशमुख का मामला ऐसा है, दे दीजिए। एक दिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए और कहा कि अनिल देशमुख के बारे में मेरी एक शिकायत है और सीएम को भी मैंने इस बारे में अवगत कराया है और मैं आपको बताने आया हूँ। मैंने कहा कि क्या शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कहा गया है। तब मैंने कहा ये संभव नहीं है, क्या आपने उस पर अमल किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर उस पर अमल ही नहीं हुआ तो अनिल बाबू का क्या दोष है। जब ये बात अनिल देशमुख पता चली तब वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है, जब तक इस मामले में सच सामने नहीं आया तब तक मैं सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी परमवीर सिंह जब उनके पास आए शरद पवार के पास, उन्होंने वो बात भी बताई सभा में और अनिल देशमुख ने क्या कहा शरद पवार को वो बात भी उन्होंने बताई। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये खुले तौर पे जो है बीजेपी को चुनौती है कि हर घंटे, हर एक एक दिन का, हर समय का हिसाब लिया जाएगा। यानी ये जो वॉर है, मतलब महाविकास अघाड़ी वर्सेस बीजेपी, ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल। और अब इस मामले को लेकर के संजय राउत ने भी बयान दिया, तो सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा है कि किसी तरह से बीजेपी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमलावर हो रही है एजेंसीज के तौर पर, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इसका हिसाब जो है पूरी तरह से लिया जाएगा। इंतकामी कार्रवाई की बात खुले में की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से शरद पवार ने ये भी कहा कि जिस मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है वो अधिकारी अब कहाँ है, क्योंकि राज्य सरकार ने उस अधिकारी को भगोड़ा घोषित कर दिया है और कहाँ गायब है पता नहीं, कौन से देश में ये भी मालूम नहीं है। समन्स पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो एक जांच आयोग ने उनसे पूछा कि अनिल देशमुख के बारे में क्या कहना चाहते, तो उन्होंने लिखित में कहा, बताया कुछ नहीं। तो जो आरोपी आरोप लगा रहा है वो आदमी जो है गायब है, वो न्यायालय के सामने आ नहीं रहा है। न्यायालय ने उसे भगोड़ा जो है साबित कर दिया है। तो ऐसे में आरोप लगाने वाला ही जब बाहर है तो जिस पे आरोप लगा उसको आप जेल में डाल दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है और इस पूरे मामले को लेकर जो है एक एक पल का हिसाब किताब जो है लिया जाएगा। इस तरह के जो संकेत हैं वो शरद पवार ने बीजेपी को दे दिए हैं। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।